बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और बच्चे सुनते नहीं हैं, बिल्कुल भी मानते नहीं हैं। पढ़ाई करने की कोई टेक्निक ऐसी बता दो जिससे कि वो पढ़ाई में मन लगा करके बैठे रहें और क्लास में भी एटलीस्ट अव्वल ना आए तो कम से कम पास तो हो जाए। पहले तो माता पिता आकर के कहते थे कि मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आए। अब आजकल माता पिता का सिर्फ एक ही कंसर्न रह गया है, कम से कम मेरा बच्चा नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाए। क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा फ़ोन सेंट्रिक, इतनी ज़्यादा आधुनिक चीज़ों से, राहु वाली चीज़ों से जुड़ गए हैं कि अब सारा टाइम उनका दिमाग राहु से ही ग्रस्त रहता है। तो सबसे पहले ये एक आप मेरे हाथ में एक छोटा-सा यंत्र देख रहे हैं। ये हमारे कंसंट्रेशन और फ़ोकस के लिए बहुत उत्तम माना गया है। ये यंत्र यदि आप बच्चे की स्टडी टेबल पर प्राण प्रतिष्ठा करके रख देते हैं, तो आपके बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की विधि आप हमारे सूत्रों से ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर यदि आपको ये अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप एक मोर का चंदा अपने बच्चे के डेस्क पर, स्टडी टेबल पर रखें या फिर उस मोर के चंदे से ओम बना दीजिए। मतलब काफ़ी सारे मोर के चंदे लीजिए और एक ओम आप उसके स्टडी टेबल के डेस्क के सामने या स्टडी टेबल के डेस्क पे क्रिएट कर दीजिए। फिर आप देखिएगा कि बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल कितना अच्छा होता है। तीसरी बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ बट ये करना ज़रूरी है, अपने बच्चे का फ़ोन टाइम लिमिट कर दीजिए। अपने बच्चे के हाथ से फ़ोन छीन लीजिए। चौथी बात, उसको बात-बात पे टोकने की बजाय उसको दूसरा टास्क दीजिए। अब नेक्स्ट टास्क, मतलब ये हो गया, अब ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कहिए कि ये मत करो। नहीं, अब ये हो गया, अभी ये करो। मतलब उसको पॉजिटिव एटीट्यूड दो। आपने ये क्यों किया? मैंने मना किया था, ये नहीं करना, ये समझाया था ना, ये ऐसे नहीं करना, अच्छा फिर से, नो, नहीं, ऐसे शब्द यूज़ करना बच्चे के साथ छोड़ दीजिए। उसको कुछ और चीज़ के लिए प्रमोट कीजिए, मतलब किसी और चीज़ के लिए उसको आगे बढ़ाइए। 5वें नंबर पर अपने बच्चे को को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालिए, जहाँ पर उसके फ़ोन का यूसेज बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। क्रिकेट में डालिए, बैडमिंटन में डालिए, स्विमिंग में डालिए, वॉलीबॉल, हॉकी, ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ में सिंगिंग में डालिए, डांसिंग में डालिए। अपने बच्चे के इनर टैलेंट को पहचानिए और उसको किसी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चे की कोर स्किल को पहचानिए। वो रिसर्चर है क्या? वो अगर फ़ोन का ही टेक मास्टर है तो उसको टेक से रिलेटेड कुछ प्रोफ़ेशनल कोर्स आते हैं, वो कराइए। थोड़ी-सी मेहनत कीजिए, आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, युग परिवर्तित हो रहा है। यदि आप अपने बच्चे पर पर्सनलाइज़ तरीके से ध्यान नहीं देंगे, तो हम 1 घंटे के सेशन में क्या कर लेंगे? इसीलिए काउंसलिंग बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स की ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स को पेरेंट बनना नहीं आता, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अब समय बदल गया है और समय बदलते के साथ हमें अपनी भी कुछ आदतों में सुधार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे माता-पिता ने हमें पाला है, ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चे भी आगे वैसे ही पल जाएँगे। तो थोड़ा-सा अपने अंदर परिवर्तन लाइए, आपके जीवन को परमात्मा ने सुगम और सरल और सुंदरता और सुगंधित ही बनाया हुआ है। जय माँ।